नमस्कार दोस्तों, ग्लॉस आई स्टडी के डेली करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम 5 मई 2020 के करंट अफेयर्स को देखेंगे। इस करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के माध्यम से देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास उपलब्ध हो और आप इसका लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों, हम लोग एमसीक्यू की शुरुआत करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, तंबाकू उत्पादन नियम 2008 में संशोधन को किस दिन लागू किया जाएगा? तो ऑप्शन ए है 1 अक्टूबर 2020, ऑप्शन बी है 1 सितंबर 2020, ऑप्शन सी है 1 जुलाई 2020, ऑप्शन डी है 1 जून 2020। इसमें हम लोगों का ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी 1 मई सितंबर 2020। 1 सितंबर 2020 को तंबाकू से संबंधित जो संशोधन किए गए हैं उसको लागू किया जाएगा। यह संशोधन तंबाकू के पैकेजिंग के आधार पे है और उसके वितरण के आधार पे संशोधित किया गया है। चलिए दोस्तों, हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन है, सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है अथवा दिया जाएगा? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी है गृह मंत्री के द्वारा, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन डी है नीति आयोग द्वारा। तो इसमें हम लोगों का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रपति भवन से दिया जाता है। इसमें किसी भी धनराशि की प्रावधान नहीं होता है और यह एक वर्ष में 3 से ज़्यादा लोगों को नहीं दिया जा सकता है। इस पुरस्कार को मरणोपरांत किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाता है, बहुत विशेष परिस्थिति में ही किसी मरणोपरांत व्यक्ति को दिया जाता है। यदि पुरस्कार समिति की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, गृह मंत्री सचिव और इसके साथ साथ 3 से 4 प्रतिष्ठित व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किया जाता है। फिर इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरस संग्रह किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ऑप्शन बी है कृषकों को दिए जाने वाले एमएसपी से, ऑप्शन सी है तेल एकत्रण से, ऑप्शन डी है दैनिक उपयोग की वस्तु से। तो हम लोगों का ऑप्शन जो सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, दैनिक उपयोग की वस्तु से। इसको ग्रामीण क्षेत्र के स्वयं सहायता समूह द्वारा सरकारी खरीदारों तक पहुंच बनाने के लिए बाजार उपलब्ध कराना है। इसका शुभारंभ पंचायती राज तथा कृषि किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी द्वारा दिल्ली से ई मार्केट प्लेस के द्वारा शुभारंभ किया गया। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? ऑप्शन ए है कृषि उत्पादन का न्यूनतम मूल्य, ऑप्शन बी है रिचार्ज की न्यूनतम शुल्क, ऑप्शन सी है पर्यटक के लिए सब्सिडी शुल्क, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इसमें हम लोगों का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए कृषि उत्पादन की न्यूनतम मूल्य। यानी कि किसी भी अनाज अथवा कृषि उत्पादन का एक निश्चित मूल्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिससे कम मूल्य पर उस वस्तु की, उस अनाज की खरीदारी नहीं की जाती है अथवा उससे अधिक मूल्य पर भले ही खरीदारी हो। तो इस वजह से इसको कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CSIR ने किस ऐप की शुरुआत की? ऑप्शन ए है किसान सभा, ऑप्शन बी है किसान बढ़े, ऑप्शन सी है किसान सुलभ, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों का ऑप्शन सही होगा इसमें, ऑप्शन ए किसान सभा। किसान सभा को दूर दराज के इलाकों में, यानी कि जो किसान लोग रहते हैं उनकी पहुँच आसानी से शहरों तक अपने सामान को बेचने के लिए, माल आपूर्ति के लिए इसको प्रारंभ किया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 मई को किस राज्य का राज्य दिवस है अथवा मनाया जाता है? तो हम लोग देखते हैं, हमारा पहला ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो हम देखते हैं 1 मई 2020 को गुजरात और महाराष्ट्र दोनों का राज्य दिवस होता है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसमें देखते हैं उत्तर प्रदेश का फिर राज्य दिवस कब है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य दिवस है 24 जनवरी 2020
24 जनवरी 2020 को मनाया गया था। फिर हम आगे देखते हैं हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है यूवी ब्लास्टर का संबंध किससे है। तो हमारा पहला ऑप्शन है सीमा सुरक्षा यंत्र से, फिर ऑप्शन बी है जीपीएस सिस्टम से, ऑप्शन सी है सैनिटाइजर यंत्र से, ऑप्शन डी है एंटी टैंक मिसाइल से। तो हम लोगों का ऑप्शन सी सही है, सैनिटाइजर यंत्र से। इसको डीआरडीओ के द्वारा, ऑप्शन सी है सैनिटाइजर यंत्र से। अब देखते हैं इसके बारे में। इसको डीआरडीओ के द्वारा रसायन मुक्त कीटाणु शोधन के लिए अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर को विकसित किया गया है। इसे डीआरडीओ के दिल्ली स्थित प्रयोगशाला लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने एमएस न्यू एज इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम की सहायता से डिजाइन किया है। यह विशेषकर उन क्षेत्रों में सैनिटाइज करने के लिए उपयोगी होता है जिन क्षेत्रों में भीड़ भाड़ अधिक हो, अथवा कह सकते हैं मॉल हो, अथवा कह सकते हैं मार्केट प्लेस हो। तो वहाँ पे यह सैनिटाइज करने के लिए प्रारंभ किया। यह किस प्रकार से सैनिटाइज करता है, इसमें अल्ट्रा वायलेट किरणें निकलती हैं जो कीटाणुओं को नष्ट कर देती हैं। यह किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आदि में पाए जाने वाले वायरस के लिए उपयोगी नहीं होता है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर में किस चीज़ को जीआई टैग दिया गया। ऑप्शन ए है सेब, ऑप्शन बी है केसर, ऑप्शन सी है लौंग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन बी सही होगा, केसर। यानी कि जम्मू कश्मीर के केसर को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। यानी कि इसको दे दिए जाने के बाद से उस पदार्थ, उस वस्तु की महत्व को बढ़ा दिया जाता है। यानी कि यदि किसी वस्तु की खरीदारी होती है, इस वस्तु की खरीदारी होती है, तो वह विशेषकर उस स्थान प्लेस के नाम से जाना जाने लगता है और उसकी एक पहचान स्थापित हो जाती है। चलिए दोस्तों, हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई ने किस बैंक को बंद करने का निर्देश दिया है। तो हमारा ऑप्शन ए है सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन बी है इलाहाबाद ग्रामीण बैंक, ऑप्शन सी है सहारा कोऑपरेटिव, ऑप्शन डी है यस बैंक। इसमें हम लोगों का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक को आरबीआई ने बंद करने का निर्देश दिया है। आरबीआई ने इसके बारे में बताया कि इसकी वित्तीय हालत बहुत ख़राब है और यह बताते हुए आरबीआई ने लाइसेंस रद्द करने की बात की। इसके अंतर्गत डीआईसीजी के अंतर्गत इसमें जिन लोगों का पैसा मतलब है उसको उनके पैसे को वापस किया जाएगा। डीआईसीजीसी क्या है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कोऑपरेशन है, जिसके तहत पहले क्या होता था, पहले 1 लाख रुपए तक की गारंटी होती थी, लेकिन इसको अब बढ़ा के 5 लाख रुपए की गारंटी की बात करी जाती है। यानी कि आपका पैसा उसमें यदि 10 लाख रुपए है तो आपको अब 5 लाख ही रुपए मिलेंगे। अन्यथा जो बैंक यदि अपना इन्वेस्टमेंट करता है अथवा अपने प्रॉपर्टी को बेचता है उसके द्वारा भरपाई कर सके तो कर सकता है, लेकिन डीआईसीजीसी के द्वारा मैक्सिमम 5 लाख रुपए की रकम ही अदा की जाएगी। डीआईसीजीसी क्या होता है, जब कोई बैंक स्टार्ट होता है तो यह एक संस्था है जिसमें हर एक बैंक को अपने हिस्से का कुछ परसेंट यानी कि 1% से भी कम हिस्से को वहाँ पे एक प्रकार से बीमा के रूप में जमा करने को पड़ता है। जिसके बाद यह जब बैंक दिवालियापन होता है तो उसमें यह फिर धनराशि को वापस करता है, जिसके द्वारा उसके कंज्यूमर को यह धन मुहैया कराया जा सके। चलिए दोस्तों, हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस राज्य को टेराकोटा के लिए जीआई टैग दिया गया। तो ऑप्शन ए है महाराष्ट्र औरंगाबाद, ऑप्शन बी है बिहार गया, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश गोरखपुर, ऑप्शन डी है हरियाणा। तो हमारा इसमें ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश गोरखपुर। यानी कि उत्तर प्रदेश गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया है। टेराकोटा क्या होता है? मिट्टी के बर्तन होते हैं। मिट्टी के पके बर्तन होते हैं। मिट्टी के पके बर्तन होते हैं जिसमें हम लोग अनेक प्रकार के सामग्री को, अनाज इत्यादि को रखने के लिए उपयोग कर सकते हैं। घड़ा ओढ़ा हुआ, घड़े में जल रखते हैं तो वो भी टेराकोटा के अंतर्गत ही आता है। कुछ मूर्तियाँ बनाई जाती थी प्राचीन काल में, वो भी टेराकोटा के अंतर्गत ही आती थी। यानी कि मिट्टी की पकी हुई किसी प्रकार के सामग्री को हम टेराकोटा कह सकते हैं। इस वजह से इसको उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का जो टेराकोटा है की मूर्तियाँ अथवा सामग्री हैं उनको जीआई टैग दिया गया है। चलिए दोस्तों, हम लोगों का आज का करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होता है और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।